117 दिन 2500 मजदूर और पाक फौज का तावन। कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ की पाकिस्तानी स्पीड ने भारतीय प्रोपेगेंडे को उड़ाकर रख दिया। 30 साल बाद पाक सरजमीन पर क्रिकेट के मेगा इवेंट का इनेकाद यकीनी हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हाथों शानदार इफ्तिताह। गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वालों को एजाजी शील्ड्स। लेजेंडरी क्रिकेटर्स लाइमलाइट में। पूरी तकरीब रोशनियों में नहा गई। चेयरमैन पीसीबी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा की भी शिरकत। कौमी क्रिकेट टीम का जोश देखने के काबिल। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतजर है। हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे। न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे बल्कि आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रीन शर्ट्स को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को हराने का टास्क दे दिया। कहा, कौमी टीम पड़ोसी मुल्क को शिकस्त देकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों का दिल जीतेगी। कुछ अरसे से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शाहीन शाह आफरीदी से मुखातिब होकर बोले, अपने ससुर के नक्शे कदम पर चलकर रन्स के अनबार लगा दो। शहबाज स्पीड को माजी और मोहसिन स्पीड को हाल कह दिया। आफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। वो मज़दूर 2500 के करीब थे जिन्होंने दिन रात काम किया। उनमें से मेजॉरिटी थे जो 3-3 महीने से अपने घरों को नहीं गए थे और 16-16 घंटे यहाँ पे काम कर रहे थे। हमारे इस मुश्किल मौके पे भी हमारी पाकिस्तान आर्मी हमारी मदद को आई। अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था इतने छोटे से टाइम पे करना। रिकॉर्ड मुद्दत में रिकॉर्ड काम। दूसरों ने चेयरमैन पीसीबी की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने सेहरा मजदूरों और पाक फौज के सर पर सजा दिया। बोले, मजदूर 3 महीने घर नहीं गए और दिन रात एक कर दिए। तकरीब से पहले मेहनत कशों के एजाज में पुरतकल्लुफ ज़ोहराना साथ बैठकर खाना खाया और सेल्फियां भी बनवाईं। कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ में हिस्सा लेने वाले तमाम मजदूरों को पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच देखने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराह क्रिकेट बोर्ड को इनाम में मजदूरों को लंदन की सैर कराने का मशवरा दे दिया। आपने 117 दिनों में जो ये काम किया है, शहबाज स्पीड तो अब माजी की बात है। मैं उस हवाले से मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। मोहसिन नकवी साहब की एक आदत है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको ये लंदन की सैर कराते हैं। तो मैं चाहूँगा ये 2500 लोग लंदन लेके जाएं, उनको सैर कराएं और उनको बहुत अच्छी तरह शाबाश दें। कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ की रंगारंग तकरीब, हजारों शहरियों की शिरकत। इवेंट के लिए कौमी टीम की जर्सी की रूनुमाई की गई। शानदार लेजर शो का मुजाहरा किया गया। नामवर फनकारों ने परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बेहतरीन फॉर्म में होने पर खुशदिल शाह और फहीम अशरफ की सिलेक्शन हुई। कप्तान मोहम्मद रिजवान दोनों खिलाड़ियों के दिफा में सामने आ गए। फखर जमान बीमार थे इसलिए शामिल नहीं किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रिजवान बोले, बेहतरीन टीम का इंतखाब किया गया, अभी कोई तब्दीली नहीं कर रहे। अच्छा परफॉर्म करने वालों को तरजीह देनी चाहिए। साइम अयूब की कमी महसूस होगी। कंडीशंस के मुताबिक प्लेइंग 11 का इंतखाब करेंगे। 3 मुल्की सीरीज खेलने से चैंपियंस ट्रॉफी में मदद मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल चौकों छक्कों की बरसात। सैफ अली की वनडे क्रिकेट सीरीज की गेम ऑन। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर्स कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अच्छी तैयारी करके आए हैं। फखर जमान बड़ा खतरा है, उनकी विकेट हमारे लिए बहुत अहम होती है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल दोपहर 2 बजे कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की चीन के शहर हार्बन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत।
चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। सदर जरदारी ने अपने दौरे के दौरान चीनी हम मनसब शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली क़ियांग से भी मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन से मुलाकात की। मौजूदा इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मालदीव की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी भी आर्मी चीफ से मिले। दोनों ममालिक से अहम इलाकाई अमूर पर मुश्तरका नुक्ता नज़र का इआदा किया। एडमिरल नजमुल हसन ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने अम्मान का दौरा किया। ओमान की क़यादत ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट तकरीब में शिरकत। अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा, पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राब्ते मजबूत होने चाहिए। मजहब को तकसीम करने की बजाय मुत्तहद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रेयर ब्रेकफास्ट बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का एक अच्छा मौका है। 2008 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में तकरीर करना थी, जो लिखी भी जा चुकी थी। भुट्टो फैमिली को खानदानी सिफारती ताल्लुकात की बुनियाद पर हर साल प्रेयर नाश्ते की दावत दी जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बिजली मज़ीद सस्ती होगी, घरेलू और सनती सारिफीन के लिए टैरिफ में कमी लाएंगे। बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात के मस्बत समरात मौसूल हो रहे हैं। IPP से मुआहिदों पर नजरसानी से कौमी खजाने को बचत के साथ बिजली की कीमत में कमी वाज़े हो रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास बिजली के शोबे की कारकर्दगी पर जामे ब्रीफिंग दी गई। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ब्रीद पाकिस्तान से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। इसके बावजूद पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्कों में शामिल मुल्क है। 2022 के सैलाब में 1700 अफराद जाँ बहक और 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, मौशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क की तरक्की के इशारे हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की लाहौर में अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, अवाम की खिदमत का सिला अल्लाह ताला देता है। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज आज 1,20,000 पॉइंट्स को छू रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तान को तरक्की नून लीग ही देती है। अरकान पंजाब असम्बली ने पंजाब में तरक्याती कामों पर वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशों को सराहा। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम बड़ा है। बैरूनी माली वसाइल का हुसूल अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल में मईशत की शरह नमो 3% रहने की तवक्को। अगले 10 साल में आलमी बैंक की तरफ से $20 अरब का प्लान मददगार साबित होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठने से इनकारी। स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ते आज भी जारी। सरदार अयाज सादिक ने सहाफ़ियों को बता दिया, कहा बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं, इसीलिए मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। बानी तहरीक इंसाफ सख्त आदमी है, अंदर से मंजूरी आ जाए तो तहरीक इंसाफ वाले मुज़ाकरात की मेज पर वापस आ जाएंगे। PTI का एहतजाज सिर्फ सवाबी जलसे तक महदूद। कल इंतशार और टकराव से गुरेज का ऐलान। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, हफ्ते को सिर्फ सवाबी में जलसा होगा। तहसील और UC की सतह पर कारकुन एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, लेकिन इंतशार की सियासत और टकराव का कोई इरादा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के सवाल पर सलमान अकरम का कहना था, गुमान यही है कि मौलाना अवाम के साथ खड़े होंगे, मगर PTI आइन और अदलिया के लिए उसूलों पर खड़ी है। जो साथ चलता है चले, वरना PTI अकेले ही आगे बढ़ेगी।
50 करोड़ का एहतजाज 50 लाख पर आ गया। वज़ीर आला KP अली अमीर गंडापुर ने तहरीक इंसाफ के जलसों और एहतजाज पर अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। गुज़श्ता बरस 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान जलाई गई मशीनरी और दीगर नुकसानात का अजाला भी वज़ीर आला ने अपनी जेब से किया। कल के सवाबी जलसे के लिए अली अमीन ने अपनी जेब से 50 लाख कैश अदा किए। वज़ीर आला के तर्जुमान फराज मुगल के मुताबिक अली अमीन गंडापुर पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तमाम इदारे तबाह हो जाएंगे, लेकिन सहाफ़त आज़ाद रहे तो हालात ठीक हो सकते हैं। सहाफ़त को आज़ाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। किताब की तकरीब रूनुमाई से खिताब, कहा 8 फरवरी से 9 मई के दौरान जो हालात रहे उस पर बात नहीं करूंगा, मौर्रिख ही इस गुंजल को खोलेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है 2018 और 2024 के इंतखाबात मुतनाज़ थे। 8 फरवरी की तरह 9 मई को भी एक सानहा है। दोनों सानहात में नुकसानात मुल्क का ही हुआ। 26वीं तरमीम के बाद अदालतें नहीं रहीं, मुल्क को ट्रूथ कमीशन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के खिलाफ बानिया PTI की दरखास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। आईनी बेंच के रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी दरखास्त को नंबर अलॉट करने की हिदायत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरखास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया कह दिया, पहले हाईकोर्ट जाएं। PTI के वकील ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरामीम से लोगों के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी के 100 रोज मुकम्मल जारी एलामिये के मुताबिक इस मुद्दत में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 3000 केसेस की कमी हुई। 8174 मुकदमात का फैसला किया गया। 4963 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 2 इजलासों में जजेस के लिए 46 शिकायत का जायजा लिया, 40 को निपटाया। 5 शिकायत पर 5 जजेस से इब्तदाई जवाब मांगा गया। 1 शिकायत पर मजीद तफसीलात तलब। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इक़दामात के सबब निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आई है। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट की तश्कील और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादलों और सीनियरिटी का मामला हल होने पर जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। नए जजेस सुप्रीम कोर्ट आए तो फुल कोर्ट का तनाज़ा बनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्ला खत लिखने वालों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने जमात इस्लामी की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। आईनी बेंच का जमात इस्लामी दरखास्त को IPP's केस के साथ सुनने का फैसला। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि बिजली के बिलों में वसूल टैक्सेस खजाने में जाते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि बिजली कीमतों पर नेपरा में समाअत भी होती है। जमात इस्लामी ने कभी नेपरा समाअत में एतराज़ उठाया।